वेलकम बैक। वक्त से कबल हम जिक्र कर रहे थे कि स्विट्ज़रलैंड में शाया होने वाले जर्मन ज़बान के जरीदे बियोबाख्तर ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, जिसके मुताबिक अगर हुकूमत पाकिस्तान स्विस अथॉरिटीज़ को ख़त लिखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक वहाँ पर मौजूद मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात दोबारा शुरू हो सकती है, बल्कि दोबारा शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना है ये भी बियोबाख्तर ने लिखा है, और ये भी बताया है बियोबाख्तर ने अपने इस सनसनीखेज मजमून में कि जनीवा के अटॉर्नी जनरल डैनियल ज़पेली, जिन्होंने इस मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को बंद किया था, गो कि इसकी बड़ी वजह हुकूमत पाकिस्तान का ख़त बताया गया था, उसमें कहा गया है कि इस हवाले से डैनियल ज़पेली पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर से और गैर मामूली उजरत में ये केसेस बंद कर दिए गए, और ये मामला अब स्विस हुक्काम के सामने है। यानी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करते हैं तो इसका बराह रास्त असर पड़ेगा, और यकीनी तौर पर पड़ेगा। अब ये स्विट्ज़रलैंड से तस्दीक हुई है इस बात की कि आज सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ वहाँ पर मौजूद मनी लॉन्ड्रिंग की के तहकीकात दोबारा शुरू हो। अखबार बियोबाख्तर में उसके मुमताज़ सहाफ़ी और साबिक़ वकील डोमिनिक स्ट्रबल का जो मजमून शाया हुआ है, उसमें जो मज़ीद इंकशाफात किए गए हैं, उसके मुताबिक बियोबाख्तर लिखता है कि ज़रदारी के ख़िलाफ़ मुकदमात के हवाले से आलमी मीडिया को दिए गए बयानात में सिर्फ आधा सच ही बोला गया है। जिनीवा के अटॉर्नी जनरल ज़पेली ने माजी में कहा था कि आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ मुकदमात का दोबारा इजरा नहीं हो सकता, क्योंकि बहैसियत सदर पाकिस्तान उन्हें इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन ज़पेली का ये बयान सिर्फ आधा सच ही आश्कार करता है। असल में तहकीकाती दस्तावेज़ात के मुताबिक जिनीवा में पूरे मामले को संभालने वाले ज़रदारी के वकील ने इस मामले में बड़े माली फ़वाइद हासिल किए, और जिनीवा के अटॉर्नी जनरल सन 2012 तक ज़रदारी के वकील पर बासानी फ़र्द जुर्म आयद कर सकते हैं, क्योंकि हालिया फौजदारी एक्ट अगले 2 साल बाद कलअदम होगा। स्विस हुक्काम के मुताबिक जरीदा बियोबाख्तर लिखता है कि स्विस हुक्काम के बकौल स्विस अदालत ही शवाहिद के कानूनी तौर पर दुरुस्त और काबिल कबूल होने के बारे में फ़ैसला दे सकती है, और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल के पास कोई इख्तियार नहीं है। इस तनाजुर में फ़र्द जुर्म नागुज़ीर नज़र आता है, और ज़पेली की मुज़ाहमत के बावजूद इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि ज़रदारी के ख़िलाफ़ मुकदमे से निमटने के लिए उन पर फिर से ज़ोर डाला जाएगा। बल्कि पाकिस्तान में दी जाने वाली आम माफ़ी को दिसंबर 2009 में कलअदम करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड में फौजदारी कार्रवाई की तजदीद में दिलचस्पी रखती है। इसी हवाले से जरीदा बियोबाख्तर बहुत ही कलीदी सवालात उठाता है। इन सवालात के मुताबिक बियोबाख्तर पूछता है कि जमा कराई गई दस्तावेज़ात के मुताबिक जिनीवा की एक सर्विलेंस कंपनी को सौदे की 10% हिस्से की रकम यानी $1 करोड़ 20 लाख क्यों आसिफ अली ज़रदारी के बैरून मुल्क अकाउंट से अदा की गई। जिनीवा में बेनज़ीर भुट्टो और ज़रदारी के वकील ने क्यों ये सौदा तय किया, और क्यों उनके वकील ने मुकर्ररा वक्फों से इस सर्विलेंस कंपनी से अपनी फ़ीस की रकम वसूल की। ये भी पूछता है बियोबाख्तर कि एक वकील की दस्तावेज़त में ये क्यों जाहिर किया गया कि बैरून मुल्क अकाउंट्स के मालिक AAZ 50% और BB 50% हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है, बियोबाख्तर ने आज सवाल उठाया है कि फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए क्यों इतने वाज़े शवाहिद जमा नहीं कराए गए। ये मामला कि अटॉर्नी जनरल डैनियल ज़पेली ने गैर मामूली जल्दबाजी में ज़रदारी साहब के खिलाफ केसेस बंद कर दिए, इस पर स्विट्ज़रलैंड में एहतजाज सिर्फ जज डैनियल डावो नहीं कर रहे। जरीदा बियोबाख्तर लिखता है कि सिर्फ डैनियल डावो की जानिब से ही शिकायत सामने नहीं आई है। अटॉर्नी जनरल ज़पेली से कबल जिनीवा के अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर फाइज रहने वाले भुट्टो ज़रदारी केस में अपना किरदार अदा करने वाले बर्नार्ड बर्तोसा ने भी डैनियल डावो के ख्यालात से इत्तफाक किया है। वो भुट्टो ज़रदारी केस की फाइल बंद करने को एक नाकाबिले फ़हम फैसला समझते हैं। सन 2002 में ये केस फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तैयार था, और ज़रदारी और जिनीवा में उनके वकील के ख़िलाफ़ फ़ैसला हासिल करने के लिए बिलाशुबा काफ़ी शवाहिद मौजूद थे। इस मामले पर बात करते हैं, और इसके लिए हम जाएंगे जिनीवा, जहां पर ये सनसनीखेज मजमून लिखने वाले मुमताज़ सहाफ़ी और सीनियर वकील डोमिनिक स्ट्रबल हमारे साथ हैं, जिन्होंने बियोबाख्तर में ये मजमून लिखा। वेरी वार्म वेलकम टू द शो मिस्टर डोमिनिक। Most important for us in Pakistan is we want to know if the government of Pakistan acting on the orders of the Supreme Court of Pakistan actually writes to Swiss authority
to reopen the money laundering investigations and cases which involve President Asif Zardari. Will this letter and this communication, this new fresh communication from Pakistan, make any difference as far as opening of this inquiry, these cases is concerned? Yeah, if this letter is real asking for help, for law help, it's a Rechtshilfeverfahren. If it's really directing to Switzerland, the authorities of Switzerland, it can change the whole thing, because then Daniel Zepelli, the prosecutor of Geneva, the general prosecutor of Geneva, he could reopen the whole case, at least against the involved Swiss lawyer who seems to help in former times Mr. Zardari to this money laundering thing. And Mr. Dominic, in your article, you suggested that the government of Pakistan should ask for a fresh trial of the Swiss lawyer who actually represented Mr. Zardari. Is there any technical reason you say that the Pakistani government can ask for the trial of actually Mr. Zardari's lawyer there? Well, it's just because the argument against reopening the case against Zardari directly, Mr. Zardari directly, is that he profits of immunity, and this doesn't apply for the Swiss lawyer who seemed to help him in Switzerland. So we could reopen, or Mr. Zardari could reopen, Mr. Zepelli could reopen the case against the Swiss lawyer, but Pakistan should ask for that through the Swiss government. Okay, and what about the money which was frozen and then that was released after Mr. Daniel Zepelli's judgment? But can we actually retrace the money? Can we find out where this money went actually after it was released by the Swiss banks? Well, there you ask me something I don't know, but the only way you can try is to ask for freezing the account or for reopening the case, and then there you get the information where the money went when it was unfrozen in 2008. And that can be traced but this request will also go to the Geneva Attorney General or the federal authorities in Bern? Well, first, from Pakistan, it has to go through the federal authorities in Bern, and from there it goes to Mr. Zepelli in Geneva. That's just the way inside Switzerland. Thank you so much, Dominic Strobel, जो कि जर्मन अखबार है जो स्विट्ज़रलैंड से शाया होता है, जरीदा बेओबाख्तल उसके सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये अहम मजमून लिखा है। आपने सुना कि वो कहते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान स्विस हुकूमत को ये ख़त लिखती है तो ये बहुत बड़ा फ़र्क डालेगी इस मामले में और ये पूरी पिक्चर बदल जाएगी। यही कह रहे थे डोमिनिक स्ट्रॉबल का ये भी कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस मामले में वो उस स्विस वकील के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए कहें जो मुबैना तौर पर सदर आसिफ अली ज़रदारी को रिप्रेजेंट कर रहा था स्विट्ज़रलैंड में और वो स्विस बाशिंदा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो रकूम जो कि गैर मुंजमद हुई थी उनका भी सुराख लगाया जा सकता है कि वो गैर मुंजमद होने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँची। इसके लिए भी हुकूमत पाकिस्तान को स्विस फेडरल अथॉरिटीज़ को वफाकी अथॉरिटीज़ को स्विट्ज़रलैंड के दारुल हुकूमत बर्न में राब्ता कायम करना होगा और उसके बाद वो दरख्वास्त जिनीवा में पहुँचेगी अटॉर्नी जनरल डैनियल ज़ेपेली के पास। और जैसा कि आपने सुना डोमिनिक स्ट्रॉबल कह रहे थे कि इन तमाम दरख्वास्तों के इन तमाम नए खतूत के बाद ये केसेस दोबारा शुरू हो सकते हैं और इसका ऐन इम्कान है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात हुई। उसके बाद ऐलान हुआ कि जमहूरियत और आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। इत्तलात के मुताबिक अब जबकि हुकूमत के पास 16-17 दिन हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐनान और नज़रसानी केस के रिव्यू की की समाअत होगी। हुकूमत को फौरी फैसले करने हैं। करप्ट वज़ीर जिन पर दाग हैं उनको निकालना है। सरकारी कॉरपोरेशन में ईमानदार बोर्ड्स, ईमानदार सरबराहान लगाने हैं। अपनी हुकूमत को साफ़ करना है। ये काम फौरी होना है और अगर ये नहीं होता तो इसके नताइज होंगे। इसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।